27 का उपस्थापन करेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राज्य के वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए प्रदेश को आर्थिक समृद्धि, सतत व समावेशी विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। विकसित राजस्थान एट 2047 की संकल्पना को साकार करने के लिए इस विकास यात्रा में गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी शक्ति की अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने सेवा, समर्पण तथा सुशासन को प्राथमिकता दी है। हमने अल्प समय में ही प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के तहत 91 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 28,400 करोड़ रुपए की पेंशन देने के साथ साथ समाज के अंतिम छोर पर खड़े जरूरतमंद व्यक्ति को भी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर सशक्त किया है। युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए भर्ती परीक्षाओं का पारदर्शिता के साथ समयबद्ध रूप से आयोजन कराकर रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 76,18,000 किसानों को 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी है। साथ ही हमने गेहूं की MSP के ऊपर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस राशि तथा 2,05,000 से अधिक कृषि विद्युत कनेक्शन देकर किसान भाइयों को समृद्ध एवं खुशहाल बनाने का कार्य भी किया है। हमने प्रदेश की महिलाओं को मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट, लाडो प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन, सोलर दीदी एवं लखपति दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से सशक्त करते हुए आत्मनिर्भर बनाया है। जैसा कि अमेरिकी लेखक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, विदाउट कंटिन्यूअल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस सच वर्ड्स एज इम्प्रूवमेंट, अचीवमेंट एंड सक्सेस हैव नो मीनिंग। अर्थात निरंतर प्रगति एवं विकास के बिना सुधार, उपलब्धि तथा सफलता जैसे शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। इसी भावना के साथ हमने उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों को महत्व देते हुए सशक्त व आत्मनिर्भर विकसित राजस्थान एट 2047 की परिकल्पना की है। हमने इसे साकार करने के लिए राज्य को पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन
से उबारने के साथ अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में निवेश को प्रोत्साहन भी दिया है। सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने एवं पर्यावरणीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में हमने पिछले वर्ष राज्य का पहला हरित बजट भी प्रस्तुत किया है। मुझे सदन को अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे द्वारा किए गए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एवं कुशल वित्तीय प्रबंधन से जहां एक और पिछली सरकार के अंतिम वर्ष की तुलना में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 41.39% बढ़कर वर्ष 2026-27 में 21,52,100 करोड़ रुपए अनुमानित है। वहीं दूसरी ओर प्रति व्यक्ति आय भी 1,67,000 रुपए से बढ़कर उल्लेखनीय वृद्धि के साथ वर्ष 2025-26 की समाप्ति पर 2,02,349 रुपए तक पहुंच जाएगी। इस प्रकार हमारी डबल इंजन सरकार के साझा प्रयासों एवं ठोस कार्य योजना से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और अधिक रफ्तार मिली है, जिसका सीधा लाभ 8 करोड़ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और संग संग मझधार हमें, फिर भी दिखलाया है हमने और आगे भी देंगे। इन हालातों में आता है दरिया करना पार हमें। इसी हौसले के साथ हमने इस कार्यकाल की शुरुआत में ही विकसित राजस्थान की कार्य योजना के लिए 10 संकल्प निर्धारित किए थे। हम जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं कि सोच के साथ हमने प्रदेश के चौमुखी दीर्घकालिक विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट विकसित राजस्थान एट 2047 के अंतर्गत इन संकल्पों को विकास स्तंभों के रूप में स्थापित किया है। ये बजट भी इन्हीं विकास स्तंभों को आकार बनाकर विकसित राजस्थान एट 2047 के विजन को साकार करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ये बजट प्रदेश को संकल्प से सिद्धि, नियत से नीति तथा आकांक्षा से उपलब्धि की ओर अग्रसर करने वाला बजट है। पहला स्तंभ, अवसंरचना का विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। देश की विकास यात्रा का कुशल नेतृत्व करने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, यदि आप स्थायी विकास चाहते हैं तो सबसे पहले आधारभूत संरचना की आवश्यकता होगी। इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए इस कार्यकाल की शुरुआत से ही हम प्रदेश को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए प्रयासरत हैं। वर्ष 2024-25 में ही हमारे द्वारा 3,427 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया गया है, जो कि आज तक किसी भी वर्ष में किया गया सर्वाधिक पूंजीगत व्यय है। सड़क, विकसित राजस्थान एट 2047 के विजन को करने के लिए सुगम व बाधा रहित परिवहन तथा यातायात के लिए रोड नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करना, बाईपास निर्माण, सड़क सुरक्षा के लिए ब्लैक स्पॉट्स का सुधार, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विस्तार तथा औद्योगिक विकास के लिए पहुंच मार्गों का निर्माण व विकास हमारी प्राथमिकताएं हैं। हमारी सरकार ने इस कार्यकाल में सड़क विस्तार लगभग 27,860 करोड़ रुपए का व्यय कर 16,430 किलोमीटर लंबाई की
नवीन सड़कों को शामिल करते हुए लगभग 42,000 किलोमीटर सड़कों के विकास का कार्य किया गया है। प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए स्टेट हाईवेज, आरओबी, आरयूबी, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड्स, ब्रिजेस आदि के निर्माण, मरम्मत व उन्नयन संबंधी कार्य लगभग 1,800 करोड़ रुपए की लागत से कराए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। लंबी सूची है अध्यक्ष जी। प्रदेश में नवीन सड़कों के निर्माण के साथ साथ वर्तमान सड़कों के सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण की आवश्यकता को देखते हुए नॉन पैचेबल व क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 1,400 करोड़ रुपए तथा मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। वर्ष 2047 तक राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में रूरल कनेक्टिविटी का विस्तार भी आवश्यक है। हमारे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को भी शहरी क्षेत्रों के समान सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में क्रमशः 10,000 व 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ के निर्माण करवाए जाने की घोषणा की गई थी। इसी कड़ी में आगामी वर्ष 250 अटल प्रगति पथों के 500 करोड़ रुपए की लागत के कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए धर्मपुरा बाड़मेर, मसूदा ब्यावर, कन्याखेड़ी भीलवाड़ा सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों एवं लॉजिस्टिक पार्क्स के पहुंच मार्गों के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई पुलिया व सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु हमारे द्वारा वर्ष 2025-26 में 800 करोड़ रुपए की राशि के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसी कड़ी में आगामी वर्ष भी मॉनसून उपरांत सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही 11 बीओटी सड़कों के 500 किलोमीटर लंबाई में लगभग 435 करोड़ रुपए की लागत के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य करवाए जाएंगे। हमारे द्वारा गत बजट में राज्य के 20 लेवल क्रॉसिंग रेलवे फाटकों पर आरओबी निर्माण के लिए डीपीआर बनाए जाने की घोषणा के क्रम में प्राप्त फीजिबिलिटी के अनुसार आगामी वर्ष 15 लेवल क्रॉसिंग्स पर आरओबीज के साथ ही प्रदेश के अन्य स्थानों पर आरओबीज बनाए जाएंगे। इन पर 920 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 26 लेवल क्रॉसिंग रेलवे फाटकों पर आरयूबी निर्माण के लिए डीपीआर बनाया जाना भी प्रस्तावित है। इन आरयूबीज की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।
राज्य में सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने की दृष्टि से हमारे द्वारा 2 वर्षों में 5000 किलोमीटर लंबाई से अधिक की सड़कों को मुख्य जिला सड़कों में क्रमोन्नत किया जा चुका है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगामी 2 वर्षों में 1000 किलोमीटर लंबाई से अधिक की सड़कों को राज्य राजमार्गों में एवं 2000 लंबाई से अधिक की सड़कों को मुख्य जिला मार्गों में क्रमोन्नत किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। राज्य राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण हेतु स्पीड वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम व वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड को सम्मिलित करते हुए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम आधारित लगभग 500 किलोमीटर लंबाई के स्टेट हाईवेज में पुलिया व बाईपास 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। साथ ही सुरक्षित, आरामदायक व सुविधाजनक यात्रा के लिए इन राज्य राजमार्गों पर वे साइड अमेनिटीज भी विकसित की जाएंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष औसतन 1700 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु होना चिंता का विषय है। हमने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में वर्ष 2047 तक 90% कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसकी प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय राज्य राजमार्गों एवं शहरों में सुदृढ़ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए चरणबद्ध रूप से लगभग 2000 कैमरे 100 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए जाएंगे। ब्लैक स्पॉट्स के दुरुस्तीकरण, जंक्शन सुधार, क्रैश बैरियर, सड़क सुरक्षा बोर्ड, रोड सेफ्टी ऑडिट, अतिक्रमण हटाने व सड़क सुरक्षा संबंधी कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं। इस हेतु 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए समस्त 35 ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स का ऑटोमेशन किया जाना प्रस्तावित है। पेयजल, जैसा कि विदित है, हमारा प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से जहां सबसे बड़ा राज्य है, वहीं विषम भौगोलिक परिस्थिति के कारण सतही जल की उपलब्धता भी काफ़ी कम है। ऐसी स्थिति में समस्त प्रदेशवासियों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने वर्ष 2047 तक प्रदेश में रोबस्ट गवर्नेंस, सस्टेनेबल कंजर्वेशन एवं इक्विटेबल यूटिलाइजेशन के माध्यम से जल सुरक्षा का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वाटर फॉर ऑल के उद्देश्य से हमारे द्वारा कार्य ग्रहण करने के पश्चात जल जीवन मिशन को गति देते हुए इसके अंतर्गत हर घर नल से जल सुविधा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 14 लाख से अधिक जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं तथा 24,000 करोड़ रुपए की लागत की 400 से अधिक पेयजल परियोजनाओं के कार्यादेश जारी किए गए हैं। साथ ही परवन अकावद परियोजना के अंतर्गत 12 कोटा एवं झालावाड़ के लिए 3,500 करोड़ रुपए तथा नवनेरा परियोजना के तहत कोटा व एवं बूंदी के गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1,100 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यादेश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष शहरी क्षेत्रों में समयबद्ध रूप से पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत चरणबद्ध रूप से 5,830 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्य करवाए जाने की घोषणा की गई थी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी योजना का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश के समस्त शहरों के मास्टर प्लान में दर्शाए गए पेरी अर्बन एरिया के 6,245 गांवों को सम्मिलित किया जाएगा।
इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का व्यय कर चरणबद्ध रूप से पेयजल आधारभूत संरचना संबंधी कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी द्वितीय चरण के अंतर्गत 2,530 करोड़ रुपए का व्यय कर 83 शहरों में जलापूर्ति की सर्विस लेवल संवर्धन के कार्य करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अमृत 2.0 योजना के तहत आगामी वर्ष 3 लाख पेयजल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। प्रदेश के बीकानेर, जोधपुर, झालौर, सांचौर एवं बालोतरा शहरों के जलापूर्ति अंतराल को सतत रूप से कम किए जाने हेतु स्रोत निर्माण, उच्च स्वस्थ जलाशय, पंप लाइन संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही देशनोक बीकानेर में 24/7 पेयजल उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 750 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। नगरीय पेयजल योजना जैसलमेर के लिए मोहनगढ़ से गजरूप सागर तक अतिरिक्त पाइपलाइन व 30 MLD फिल्टर प्लांट तथा डिग्गी का निर्माण लगभग 196 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा। जयपुर जिले के चाकसू व बस्सी तथा टोंक जिले के निवाई, टोडा रायसिंह कस्बों तथा टोरडी, तिलांजू, डूंगरी, मांडोलाई, दातोब सहित 1092 गांवों की लगभग 20 लाख आबादी को बिसलपुर से पेयजल का आपूर्ति स्तर बेहतर करने के लिए सूरजपुरा से नवीन ट्रांसमिशन लाइन संबंधी कार्य 650 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 160 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। प्रदेशवासियों को ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाए जाने की दृष्टि से आगामी वर्ष 600 ट्यूबवेल्स व 1,200 हैंडपंप्स लगाए जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही समर कंटिंजेंसी के अंतर्गत प्रत्येक जिला कलेक्टर को 1 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश में सशक्त जल प्रबंधन की दृष्टि से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना 10 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। साथ ही ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी की स्थापना कर जयपुर में HCM, रिपा सचिवालय एवं जल भवन में पायलट बेसिस पर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी की संवर्धन संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब्स का संचालन किया जाएगा। प्रदेश में आमजन को पेयजल सुविधा तथा नॉन डोमेस्टिक एवं इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए पानी उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी लाई जाएगी। इसमें पेयजल के साथ साथ रॉ वाटर एवं ट्रीटेड वाटर के वितरण के संबंध में नीतिगत प्रावधान किए जाएंगे। प्रदेश में जल सुरक्षा एवं अनुकूलता हेतु IT का उपयोग करते हुए समयबद्ध जलापूर्ति योजनाओं की विभिन्न गतिविधियों के डिजिटल प्रबंधन एवं रखरखाव के लिए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग लागू की जाएगी। आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने तथा पाइप पेयजल योजनाओं के समुचित ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए हमारे द्वारा पिछले बजट में घोषित 1050 तकनीकी अधिकारियों कर्मचारियों के संविदा काडर में वृद्धि करते हुए 3000 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऊर्जा, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश को विकसित बनाए जाने की दिशा में उत्पादन क्षमता विस्तार एवं रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर हर घर बिजली व हर उद्योग को शक्ति उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मुझे सम्मानित सदन को ये बताते हुए हर्ष की अनुमति हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में आज राजस्थान का अक्षय ऊर्जा एवं सौर्य ऊर्जा क्षमता में
देश में अग्रणी प्रदेश बन गया है। राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाए जाने की दिशा में हमारे कार्यकाल में केंद्रीय उपक्रमों के साथ जॉइंट वेंचर के माध्यम से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के परंपरागत एवं अक्षय ऊर्जा परियोजना को विकसित करने के लिए MOUs किए गए। सौर ऊर्जा क्षमता को 19,209 मेगावाट की वृद्धि हुई है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 518 मेगावाट क्षमता के 1,30,000 से अधिक रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए गए। सुदृढ़ विद्युत तंत्र के लिए 400 kV के 2 GSS, 220 kV के 5 GSS, 132 kV के 45 GSS तथा 33 kV के 379 सब स्टेशन स्थापित किए गए। प्रदेश में विद्युत तंत्र के और अधिक विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 220 kV के 6, 132 kV के 13 तथा 33 kV के 110 GSS का निर्माण किया जाएगा। इन GSS की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। बीकानेर में मेहरासर, दिनसर, बराला व सवाईसर, कर्णीसर, भाटियान, विकोलोई तथा जैसलमेर में राघवा सेहुआ क्षेत्र में लगभग 4,830 मेगावाट क्षमता के सौर पार्कों का विकास जॉइंट वेंचर के माध्यम से किया जाएगा। इस पर लगभग 2,900 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। प्रदेश के विद्युत प्रसारण तंत्र को संचालित करने वाले स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर की साइबर एवं नेटवर्क सुरक्षा हेतु सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर तथा नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर स्थापित किए जाने के लिए 21 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। विद्युत तंत्र के आधुनिकीकरण तथा विद्युत सेवाओं को अधिक पारदर्शी व सुलभ बनाए जाने की दृष्टि से निर्बाध विद्युत आपूर्ति के साथ साथ विद्युत तंत्र के ट्रांसफार्मर, फीडर और सबस्टेशंस की IoT सेंसर द्वारा रियल टाइम मॉनिटरिंग, विद्युत फॉल्ट के पूर्व अनुमान तथा पारदर्शी मीटर बिलिंग के लिए अजमेर डिस्कॉम के अंतर्गत ग्रिड को AI इनेबल्ड किया जाएगा। इमरजेंसी अलर्ट व डिजिटल भुगतान प्रक्रिया तथा कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाओं, कल्याणकारी योजनाओं एवं विद्युत आपूर्ति की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा।